मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर से टैरिफ वार छेड़ दिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है 9 अप्रैल 2025 को टैरिफ वार का विराम दे दिया गया था 90 दिनों के लिए। यह 90 दिन का पीरियड 9 जुलाई 2025 को पूरा हो चुका है और 8 जुलाई को ही 14 कंट्रीज को लेटर इशू किया गया है। फर्दर 9 जुलाई को 7 कंट्रीज को अगेन लेटर इशू किया गया है और ये 9 जुलाई उन्होंने इसे लेटर के माध्यम से बताया है कि 1 अप्रैल से आपका ये सारे टैरिफ जो है लागू हो जाएंगे। इस 9 जुलाई का एक्सटेंशन 1 अगस्त तक दिया गया है। उन्होंने लेटर के माध्यम से बताया कि 1 अगस्त के अंदर आपको ट्रेड डील कर लेना है। मैक्सिमम डेडलाइन, मैक्सिमम पीरियड का है, मैक्सिमम डेडलाइन है। इस पीरियड तक आपको ट्रेड डील कर लेना है। अगर आप इस पीरियड के अंदर ट्रेड डील नहीं किया, ये आखिरी पीरियड होगा। इसके पीरियड के बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। अगर ट्रेड डील नहीं करते हैं तो आप पर ये टैरिफ रेट लागू हो जाएगा। आगे भी ये रेट बढ़ने की संभावना है। ये खास तौर पर यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वार्निंग दिया गया है। ये कौन कौन सा कंट्री है इसको मैं आगे जानने की कोशिश करूंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो पर आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 14 कंट्रीज को 8 जुलाई 2025 को 14 कंट्रीज को लेटर भेजे हैं, उस लेटर में टैरिफ रेट मेंशन किया गया है। उन्होंने बताया है कि यह रेट 1 अगस्त से इफेक्ट हो जाएंगे अगर आप ट्रेड डील नहीं करते हैं तो। फर्दर 9 जुलाई को भी 7 कंट्रीज को 8 लेटर इशू किए गए, उसमें भी टैरिफ रेट का मेंशन किया गया है। ये कौन कौन सा कंट्रीज है जिस पर टैरिफ लागू होंगे ये भी थोड़ा जान ले। म्यांमार एंड लाओस जो कि 40% का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। इससे टेक्सटाइल, टिम्बर, जेम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इफेक्टेड होंगे जो कि यूएस में इंपोर्ट किए जाते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया इन पर 36% का टैरिफ लागू होगा। इनसे गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आइटम जो है इफेक्टेड होंगे। बांग्लादेश एंड सर्बिया जिन पर 35% का टैरिफ लागू होंगे। अपैरल्स, लेदर्स, गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स ये सब ट्रेड जो है इफेक्टेड होंगे जिसको कि यूएस में इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडोनेशिया पर 32% का टैरिफ लगाया जाएगा। पाम ऑयल, कोल, फुटवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट इफेक्टेड होंगे। यहाँ एंड हर्जेगोविना 30% का टैरिफ लगाया जाएगा। मेटल्स, केमिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स ये सब इफेक्टेड होंगे। साउथ अफ्रीका 30% के टैरिफ लगाए जाएंगे। प्रीसियस मेटल्स, फ्रूट्स, वाइन इफेक्टेड होंगे। जापान एंड साउथ कोरिया 25% के टैरिफ लगाए जाएंगे। व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, मशीनरी इससे इफेक्टेड होंगे। मलेशिया, कजाकिस्तान, टूनिसिया इन सारी कंट्रीज पर 25% का टैरिफ लगाए जाएंगे। जो मार्केट इफेक्टेड होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल एंड मिनरल्स के ट्रेड इफेक्टेड होंगे। इन सब सारे कंट्रीज जो यहाँ पर मेंशन किए गए 14 कंट्रीज है जिन पर टैरिफ लगाए जाएंगे। और सबसे शॉकिंग की बात यह है कि इसमें जापान एंड साउथ अफ्रीका जो कि सबसे नियर अलाइन पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर हैं, सबसे नजदीकी पार्टनर हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया है, उन पर भी टैरिफ लगाया गया है। इंडिया का क्या पोजीशन है इस मामले में ये भी थोड़ा जान ले। क्या इंडिया का टैरिफ लिस्ट में नाम है क्या? नहीं, इंडिया का टैरिफ लिस्ट में कुछ भी नाम नहीं है। मीन्स उसको इंडिया को लेटर इशू नहीं हुआ है अभी तक। और इंडिया ने कहा है कि इंडिया की तरफ से बायलैटरल ट्रेड डील कभी भी हो सकता है। इंडिया कोशिश में है कि 3 मुद्दा पर ट्रेड डील करने का उम्मीद है, जिसमें है एग्रीकल्चर टैरिफ, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, डिजिटल टैक्सेस एंड ई कॉमर्स बैरियर्स। हालांकि यूएस एग्रीकल्चर टैरिफ को हटाने की कोशिश कर रहा है इस ट्रेड डील से, लेकिन इंडिया कोशिश में है कि तीनों डील इसमें शामिल हो और कोशिश में है कि 20% से कम ही टैरिफ पर यह डील सक्सेसफुल हो। जैसा कि हमारे कंट्री के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष जी बताए हैं कि ये ट्रेड डील कभी भी किया जा सकता है और कोशिश जल्द से जल्द की है, जितना जल्दी ये ट्रेड डील कर लिया जाएगा। फर्दर ये सारे जो 14 कंट्रीज का नाम यहाँ चर्चा किए हैं, ये करीब 8 तारीख को लेटर इशू हुआ है। 9 तारीख को फर्दर 7 कंट्रीज को लेटर इशू किया गया है टैरिफ के संबंध में, जिसमें अल्जेरिया टैरिफ रेट 30% का है, ब्राजील टैरिफ रेट 50% का है, ब्रुनेई टैरिफ रेट 25% का है, इराक 30% का है, लीबिया 30% का है, मोल्डोवा 25% का है, श्रीलंका 30% का है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी टैरिफ के बारे में चर्चा किए हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इसके अतिरिक्त इंपोर्टेड कॉपर जो कि 50% उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि 200% टैरिफ लगाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर के संबंध में जो रेट चर्चा में थे वही रेट इम्पोज किया जाएंगे। इसके बारे में
खुलासा नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने हिंट्स दिया है कि जो टैरिफ रेट डिस्कस में था वही इम्पोज किया जाएगा। तो इसमें हमारे इंडिया से भी बहुत सारे कॉपर यूएस एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इस पर 50% के टैरिफ लगाए जाएंगे। बहुत दुख का बात है। फार्मास्यूटिकल आइटम मेडिसिन है, हमारे देश से काफी मेडिसिन यूएस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि आपको पता है कि कोविड के समय में यूएस में काफी हड़कंप मच गया था। उस समय हमारे इंडिया काफी मेडिसिन भेजकर काफी कोऑपरेट किया था यूएस को, परंतु वो सारे चीज को वो भूल गए हैं। अभी वो 200% का टैरिफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं, जो कि काफी दुख का बात है। इससे काफी हमारे ट्रेड इफेक्टेड होंगे। आने वाले समय में देखा जाए इंडिया की तरफ से इसमें कौन कौन सा एक्शन लिया जाएगा वो भी देखना होगा। इसके चलते स्टॉक मार्केट भी काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। आगे कुछ भी इस मामले में कुछ भी अपडेट मिलता है वो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।